नमस्कार, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं जैसे आप लोग क्वेश्चंस लेते हो ना, कैसे होता है, कोई कहता है सर जानवरों के लिए कोई शेल्टर खोलना है, गरीबों के लिए कुछ आश्रम खोलना है, वृद्धाश्रम खोलना है। समझ रहे हो, लोगों की थिंकिंग्स है। अब किसी भी थिंकिंग में इस तरीके की थिंकिंग को मिक्स कर लेना। कोई मंदिर बनाने की एक आस रख के चलता है, समझ रहे हो, इस तरीके की थिंकिंग रखते हैं। लेकिन इसमें सोच क्या रहती है, कोई अध्यात्म की बात करता है, कोई किसी की बात करता है नहीं करता कि सर मेरा आगे का आध्यात्मिक जीवन कैसा रहेगा, ये कहते हैं। ये वर्क कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, क्या सोचने से बात बनती है या मन में जो होता है वो उसकी फीलिंग्स जो होती हैं वो अलग होती हैं। मैं समझाता हूँ। देखो, जो चैरिटी होती है कहीं बाहर से नहीं आती है। चैरिटी कम फर्स्ट फ्रॉम योर होम। जो चैरिटी है वो आपके घर से निकल कर आती है, सबसे पहले घर से निकल के आती है। इसका मतलब क्या है? आप ये सोच के बैठे हो कि मेरा मंदिर बन जाए, समझते रहना, लोगों के लिए मैं कुछ करूं, मैं वृद्धाश्रम खोलना चाहते हैं, हम बुज़ुर्गों के लिए कुछ खोलना चाहते हैं, हम आगे जाकर जानवरों के लिए हेल्प करना चाहते हैं। तो ये मोहताज है क्या? उस पैसे का मोहताज है क्या? ये फीलिंग मोहताज है? ये फीलिंग मोहताज नहीं है। ये फीलिंग घर से आनी चाहिए, ये घर से आनी चाहिए। यानी चैरिटी कम्स फर्स्ट फ्रॉम होम। घर से निकलनी चाहिए सबसे पहले। ये क्या मतलब है इसका, समझाता हूँ। देखो, मान के चलो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या भगवान प्रार्थना का मोहताज है? भगवान प्रार्थना का मोहताज नहीं है। ये हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्या फीलिंग को एक्सप्रेस करना एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है? ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है? नहीं। यानी एक प्रार्थना, सपोज़ हनुमान चालीसा कोई पढ़ता है और वो आँख बंद करता है और रट के तरीके से पढ़ता है, भूत पिशाच निकट ना आवे, ऐसा ना, वो तेज़ी से पढ़ता रहता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ते ही आ रहे हैं। वो स्तुति कहलाती है। भगवान तू बड़ा बड़ा शक्तिशाली है, तू भूतों से हमारे को बचाएगा, तू ये करेगा, ये स्तुति है। स्तुति का क्या मतलब होता है? चापलूसी करना, उसके बारे में बताना कि भगवान तू ये है। वो क्या मोहताज है? उसे पता नहीं है, उसे पता नहीं है मेरे अंदर क्या शक्ति है। हम उसकी शक्तियों को बखान कर रहे हैं। ये पूजा कहाँ से हो गई? ये पूजा तो नहीं पूजा हुई ना, ये पूजा नहीं हुई, ये अध्यात्म नहीं है। स्तुति करना अध्यात्म नहीं आता है। स्तुति अलग है, अध्यात्म अलग है, फीलिंग्स अलग है। अब ये जो चैरिटी कम्स बोला है, मान के चलो एक छोटा बच्चा घर में माहौल में पैदा होता है, वो जपजी साहब पढ़ता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, दादी कहती है, नानी कहती है बेटा ये पढ़ो, अभी छोटा सा है, वो रट लेता है। कोई ओम भूर्भुवः स्वः सत् ये बोलना शुरू कर देते हैं ना, करते हैं ना। लेकिन क्या इससे ये भक्ति है? नहीं, उसका मतलब ही नहीं पता। और हम खुश होते हैं कि इसका भगवान की तरफ ये ओम भूर बड़ा अच्छा बच्चा गाता है, कहते हैं ना हम लोग। लेकिन ये शुरुआत है। चैरिटी कम्स फर्स्ट फ्रॉम होम, यानी भक्ति भी पहले घर से आएगी, माहौल पहले घर से आएगा। हर चीज़ का, चाहे भक्ति हो, चैरिटी हो, पहले घर से माहौल बनता है, माहौल से जागरूकता आती है। आप लोगों ने सोच लिया कि हम बनाएंगे, आप पैसों का मोहताज हो क्या? उस साल का मोहताज रहोगे क्या? मैं एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। हमारे घर में
4 कुत्ते हैं, डॉग है, ठीक है। और बाकी के 15-20 जो है गली के वो आते हैं खाना खाने के लिए, वो एक अलग है, हम मिसेस करवाती हैं, खिलाती हैं, ठीक है। मेड जो बनाएगी ये भी खुद बनाने लग जाती है। देखना, समझते रहना। इनमें से एक जो डॉग था वो हमारे रिश्तेदार ने बेंगलोर ले गए अभी कुछ दिन पहले, तो मेरी मिसेस को रोना शुरू कर दिया। अटैचमेंट, समझते रहना। वीडियो कॉलिंग करवाई, वो पहुंची नहीं पहुंची, वहाँ पर कुत्ता पहुंचा नहीं पहुंचा, वो लेकर, वो फीमेल, फिर वो वहाँ पर है या नहीं है, कूलर एसी में है या नहीं है, आराम से खाना खा लिया नहीं खा लिया, यानी ये। अब ये जो एक डॉग चला गया, समझते रहना, ये खालीपन हुआ। मेरी मिसेस के दिमाग में खालीपन आया कि इसकी जो खाना है इसको कहीं यूज़ करूँगी मैं। देखो, चैरिटी कम फर्स्ट फ्रॉम होम। अब क्या हुआ, इनका ज़िंदगी में अभी तक कबूतर से कोई नाता नहीं था। इन्होंने मुझसे कहा कि आप बाजरा और वो ये सारी चीज़ें जो है कबूतर का दाना ना मंगवा लो। मैंने कहा ठीक है जी। तो इन्होंने छत पर उसके दाने फेंकना और पानी रखना शुरू करा। क्यों? पहले तक तो नहीं कर रही थी। ये गया नहीं, इसके अगेंस्ट में ये शुरू हो गया। ये मोहताज है व्यक्ति क्या? चैरिटी कम्स फ्रॉम होम, फर्स्ट फ्रॉम होम। इसका मतलब क्या है? वो खालीपन ने अपने आप चैरिटी करनी शुरू कर दी। ये ज़िंदगी में कबूतर का ध्यान नहीं आया था, ज़िंदगी में, अब क्यों आया? ये फीलिंग्स होती हैं अंदर, मोहताज नहीं होता। एक का खाना बच गया है, ये हमारे यहाँ से एक फैमिली मेम्बर चला गया, ये फैमिली मेम्बर मानती थी, अब इसकी पूर्ति को मैं यहाँ करूँगी, अब यहाँ करूँ। ऐसे लोगों को रोका जा सकता है? अच्छे कामों से रोका जा सकता, रोक ही नहीं सकता। चैरिटी कम्स फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम होम। आप लोग क्वेश्चन पुटअप करते हो, हमें शेल्टर बनवाना है, कुछ करना है। अगर शेल्टर की दिमाग, अगर मैं सपोज़, मिसेस भी तो कह सकती हैं शेल्टर बनवाना है मुझे, कुछ करना है, कर सकती है ना, लेकिन नहीं करती। क्या करती हैं? जितने गली के कुत्ते हैं, अगर वो बीमार भी होंगे ना, उनका भी इलाज कर देंगी। कोई कार के नीचे आ जाएगा ना, कार के नीचे से बचाया हुआ है, जो अंतिम सांस ले रहा था, उसे भी गोली खिलाकर उसकी मालिश करके उसे बचा लिया था। तो ये चैरिटी मोहताज नहीं है किसी भी चीज़ की। तो आप लोग जो कहते हो कि हमें बनाना है, चैरिटी करनी है, तो इंतज़ार किस चीज़ का? ये अंदर से फीलिंग्स आती है, केवल सोच से बात नहीं बनती है। बड़ी बड़ी आप प्रार्थना कर लो, भगवान को रिझाने की कोशिश कर लो, इससे नहीं बनेगी। क्या ग्रंथ साहब में क्या मेंशन कर रखा है? गुरु साहब ने क्या मेंशन कर रखा है? कहता है जो दे सकता है तो वो जानने की समर्थ भी रख सकता है। हम उससे मांगते हैं, ये परमात्मा तू हमें कुछ दे दे, अरदास करते हैं, हम मांग रहे हैं। कह रहे मांगने की ज़रूरत नहीं है उससे, वो जब दे सकता है तो जानने की भी समर्थ रखता है। भक्ति की स्टेजेस भी होती हैं। आपके एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की पड़ी है, खेत अलग से पड़ा है, समझते रहना। आपकी थिंकिंग है ये डिस्प्यूट पे खेत जब हट जाएगा तो इस कोने में मंदिर बनवा देंगे। ये कोई सोच है? डिस्प्यूटेड लैंड पर ये सोच है? एक प्रॉपर्टी खरीद के दो, एक मकान खरीद के दो, मंदिर बनवाओ, दान दे दो, ये सोच है। अपनी ही चीज़ को, डिस्प्यूटेड लैंड को आप सोच रहे हो। 36 हाथ देखें, 36 के 36 डिस्प्यूटेड लैंड पे मंदिर बन रहा है, खेत पर 36। ऑर्गेनाइजेशन खोल लेते हैं,
चंदे मांगते हो। अरे आप अपने लिए काम कर रहे हो, अपने लिए, तो चंदे की ज़रूरत क्या है? भंडारा कराना है जी, कुछ दे दो। किसने कहा था बढ़ चढ़ के भंडारा कराने के लिए? अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से कराओ ना। ये चैरिटी चैरिटी नहीं होती है। चैरिटी आती है अंदर से। चिन्ह बने हुए हैं आपके, देखो समझो, चिन्ह बने हुए हैं। यहाँ बॉक्सेस बना है, मान के चलो यहाँ बॉक्सेस बना है, ठीक है। इस बॉक्सेस के साथ आपकी इस जगह पर ये ट्रायंगल बना, घूम कर रेखा आई, तरक्की करी आपने, और आपने इस लैंड पर आपने इस कोने पर बना दिया। मैं समझाता हूँ आपको। एक मेरे पास हाथ आया, वो बच्चे को किसी ने मार दिया था, मर्डर कर दिया था। अब खेत बना हुआ था, किसी ज्योतिष ने कहा कि आप इस खेत में ना इसका ना एक छोटा सा 4x4 का 6x6 का आप एक जगह बना दो, समझते रहे, उसमें पूजा करो और उसके नाम पर कर दो, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। इस पर फिर जो है वो इसके साथ जो है कोई मंदिर बना दिया, कुछ कर दिया। ये चीज़ें क्या हैं? कोई चीज़, किसी की डेथ हुई, उसके बाद आपकी फीलिंग्स आई कि हमें ये करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज़ ये वाला एक ट्रायंगल बना, ये रेखा यहाँ टच हुई, यहाँ पर आप मंदिर बनाने की सोचते हो, इस लैंड को आप यूज़ करते हो, तो ये मंदिर थोड़ा है। ये मंदिर है क्या? ये मंदिर नहीं कहलाएगा। ये तो आपने अपनी सेटिस्फेक्शन रख ली, आपने अपनी सेटिस्फेक्शन रखी है कि मैंने मंदिर बना दिया। इससे खुश हो जाएगा क्या परमात्मा? नहीं होगा। मंदिर बनाने से खुश होए ना, मस्जिद बनाने से खुश हो तो बहुत अच्छी बात है। खुशी, अध्यात्म अलग है। मैं तभी तो कहता हूँ धर्म अलग है। धर्म और अध्यात्म को जोड़ो मत। ऑर्गेनाइजेशंस अलग हैं। ऑर्गेनाइजेशन में लग कर आगे बढ़कर आप किसी की मदद करना, वो सेवा भाव होता है, वो अलग है। वो यहाँ पर चिन्हाते हैं, वो यहाँ पर चिन्हाएंगे। ये लूप्स बनते हैं। ये जिस एरिया पे लूप्स बनता है, ये उसको रिप्रेजेंट्स करता है। ये चंद्र को मजबूत कर रहा है। ये चंद्र को मजबूत कर रहा है। चंद्र किस चीज़ का है? कल्पनाओं का। जो कल्पना सोचता है उसे पूरा करने की सामर्थ्य रखता है, अपनी वाणी को समर्थ रखता है। अब ये आया है, इसके साथ ये साइन आने शुरू हो जाएं, केतु के अंदर जो है ये रेखाएं बननी शुरू हो जाएं, इस पर तरक्की के लाइन बननी शुरू हो जाए, तो आपको इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इस फील्ड में जाना चाहिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो? आप पहले अपने हाथ को टेस्ट करो, और जो दया और भाव और जो मैं चैरिटी या पूजा का है, इसका स्तर घर से शुरू होगा। याद रखना, श्री कृष्ण से जब एक क्वेश्चन पुट अप करा गया कि मेरे 100 बच्चों को आप बचा सकते थे, गंधारी ने बोला आपने नहीं बचाया। कहते हाँ नहीं बचाया मैंने। कहते क्यों? क्योंकि तूने अपनी गोद में बिठाकर भगवान का नाम नहीं बताया था उन्हें। भगवान का नाम, भगवान की इम्पोर्टेंस क्या है, मैं उसी की रक्षा करता हूँ, उसी बच्चे की रक्षा करता हूँ जिसे संस्कार मिले हुए हैं, जिसे अपने घर से संस्कार मिले हैं। वही बात आ गई ना, चैरिटी कम्स फ्रॉम होम, फर्स्ट फ्रॉम होम। चाहे वो चैरिटी हो
या पूजा हो या माहौल हो, माहौल होना ज़रूरी है। यही हमारी भक्ति को बढ़ाता है, यही बढ़ाता है। ये नहीं है कि सोच रख ली आपने 40 साल में, 56 साल में मंदिर बनाएंगे, ये नहीं है पूजा कि 56 साल बाद करेंगे। कुछ लोग हैं क्या करते हैं, मैं उपाय दूंगा वीडियो देखने के बाद, क्या करेंगे। अब मैं कहूँगा सपोज़ मैंने मंगल कहा कि कमज़ोर है, सब समझते रहना। मैंने कहा गुरु कमज़ोर है, मैंने कहा सूर्य कमज़ोर है। सर मैं तो मंगलवार का व्रत रखती हूँ, मैं मंगलवार का पाठ करती हूँ, मैं तो बृहस्पतिवार का जो व्रत भी रखती हूँ, मैं सूर्य को नमस्कार करते हैं, हम तो पानी चढ़ाते हैं। तो वो ये नहीं देख रहे कि मैंने बोला क्या कि ये ग्रह कमज़ोर है, इनका आप मेरे से रेमेडीज़ तो लो। नहीं, हम तो वही कर रहे हैं जो करते आ रहे हैं। किसने कह दिया, किसने कहा कि सूर्य को जो है नमस्कार करने से सूर्य मजबूत होता है, पानी देने से मजबूत होता है? किसने कहा? सूर्य पिता का दर्जा है, पिता को मजबूत रखो। पिता से तो बनती ही नहीं है हमारी। सूर्य हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को हमारी तो बनती ही नहीं है। ये चीज़ें कमज़ोर बैठी हैं और आप सोच रहे हो सूर्य को हम नमस्कार कर लें और हम पानी दे दें तो ठीक हो जाएगी। हो कैसे सकती है? इस माहौल को ठीक करना है, पिता के साथ संबंध को मजबूत रखना है, पति पत्नी के संबंधों को मजबूत रखना है। सूर्य तब जाकर अपॉर्चुनिटीज देगा। सूर्य का मतलब है अपॉर्चुनिटीज, शनि का मतलब है भाग्य, जो लिखा है वो देना। ये है अपॉर्चुनिटी को पकड़ाकर जल्दी दे देना, बोनस देना। सूर्य रेखा का मतलब है बोनस। बोनस कब मिलता है? जब लगातार काम करते हैं। कभी भी मिला है आपको तरक्की? आप एक दिन जॉब में चले जाओ, बोनस लेकर दिखा देना, लीव में हो तो मिल जाएगा। जब लगातार काम करोगे तब ये काम करती है सूर्य रेखा, तब ये बोनस देती है। ऐसे दे नहीं सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ दे नहीं सकती है, घर से रिलेटेड दे नहीं सकती है। अगर घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको घर मिलना है, ये रेखा टच होंगी। होंगी। तो आपने सूर्य को, आप सोचते हो कि जल चढ़ाने से, सूर्य की स्तुति देने से, सूर्य तो बहुत जो अच्छा है, ये है वो है, उसकी चापलूसी करने से नहीं, उसके उपाय करने से ठीक होगा। उसके उपाय से। हम तो बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं, हमारा कैसे कमज़ोर हो सकता है? हम तो ये पाठ करते हैं, ये कैसे हो जाएगा यार? लॉजिक ही नहीं। वो ग्रह किसको पकड़ के बैठा है? गुरु किसको पकड़ के बैठा है? फैमिली को, हस्बैंड वाइफ को, आपके परिवार को, आपकी स्टडी को, आपके रिलेशंस को। गुरु में रिलेशन किसका आता है? सबसे पहले परिवार का आता है, माता से, पिता से, बहन से, भाई से। जब ये शादी के बाद ये फिर निकलता है शुक्र की तरफ, फिर सास ससुर, इनसे आता है। यानी शुक्र का कंसर्न गुरु के साथ है। आप वो ही नहीं उपाय कर रहे, आप उसे नहीं समझ रहे कि उसे कैसे ठीक करना। आप व्रत रख रहे हो, कैसे ठीक होगे? उसे मजबूत रखो, गुरु को मजबूत रखो। याद रखना, गुरु जिसका मजबूत होता है ना, ये मत करना स्लैंटिंग वे में है तो पति पत्नी के संबंध ठीक नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ये मत करना। ये जितना फूला हुआ होगा, जितना ये गोलगप्पे की तरीके से फूला होगा, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। आपके अंदर गुरु की भावनाएं आएंगी, आपके लिए अपने परिवार से अटैचमेंट आएगी। ये डिटैच करता है अगर कमज़ोर हो तो, ये अटैचमेंट पैदा करता है अगर स्ट्रांग हो तो। अटैच करेगा आपको, जोड़ के रखेगा, परिवार से जोड़ के रखेगा।
अपने मायके वालों से जोड़ के रखेगा, ससुराल वालों से जोड़ के रखेगा। इसमें ताकत होती है कि फीमेल को 16 साल से ये कैप्चर करके रखता है। क्यों हर ग्रह का 1 साल दे रखा है? 16 साल 23 साल क्यों दे रखे हैं? शनि सूर्य के 32 साल 36 साल क्यों दे रखे हैं? 25 साल क्यों दे रखे हैं? शुक्र और इनके क्यों दे रखे हैं? इन सालों से तरक्की होती है इन ग्रहों की, यहाँ से एक्टिवेशंस होता है। मेरे वीडियोस देखो, उसमें सब कुछ पता लगेगा। मेरा कहना मतलब ये है कि ये जो आप सोच के बैठते हो मंदिर इस साल बनाओगे, केवल मंदिर बनाने से चैरिटी नहीं होती है। ये जो चैरिटी है, सेवा भाव है, ये तो आपके दिल से शुरू से ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। उसकी कमी महसूस होगी, उस कमी की पूर्ति के लिए कुछ और काम करोगे, वो काम से और काम करोगे, उससे कुछ और काम करोगे। ये रुकता ही नहीं है, सालों साल रुकेगा ही नहीं। ये मोहताज नहीं होता सालों का कि मंदिर में 56 साल तक बन जाएगा क्या। वो आप फिज़िकल मंदिर पे पहुंच गए। मैं इंटरनल मंदिर की बात कर रहा हूँ, मैं उस पूजा की बात कर रहा हूँ, उस सेवा भाव की कर रहा हूँ जिसने मदर टेरेसा बनाई थी। मदर टेरेसा कैसे बनी थी? उसने इंतज़ार किया था क्या 70 साल का, 60 साल का? उसने बचपन से ही उस फील्ड में लग गई थी। शबरी को देखा था आपने? 14 साल की उम्र में एक साधु ने बोल दिया था, तुझे तेरे साक्षात्कार दर्शन होंगे तुझे श्री राम के। क्रूप थी, बहुत गंदी थी, लोग को उल्टी आ जाती थी उसकी शक्ल देखकर, इतनी बदसूरत है ये। लेकिन उसे बोला था, कब 70 साल बाद, 68 साल बाद श्री राम उसे हर रोज वो उस जगह झाड़ू मारती थी। मोहताज थी क्या वो कि मेरे को उसने कहा है आएंगे आएंगे आएंगे, हर रोज़ साफ करती थी। मोहताज नहीं रहता वो। और जब वो आई, भूल गई, प्यार में भूल ही गई, झूठे बेर खिला दिए शबरी ने। और भगवान ने देखा झूठे बेर है झूठे बेर खिला रही है, पता है भगवान हूँ मैं, छी झूठे बेर खाएंगे हम नहीं खाएंगे, हम भगवान हैं, ऐसे बोला। हम तो अकड़ में बोल देते हैं, थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो हाँ एप्पल है, तेरा झूठा एप्पल थोड़ा खाएंगे। कहते हैं ना, मोहताज नहीं रहता वो, प्रेयर का मोहताज नहीं है, शब्दों का मोहताज नहीं है परमात्मा। हम हैं मोहताज शब्दों के। हनी, हेलो बेबी, क्या करिए, आई लव यू, हाँ जानू, आई लव यू। ये जानू कहने से, बेबी कहने से क्या लव यू हो जाएगा? ये क्यों कहते हैं कि हम बार बार अपने मुंह से निकालें कि हम प्यार, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमें तेरे से प्यार है। आंखों से पता लग जाता है प्यार है या नहीं, या दिखावा है। ये बेबी, जानू, सर इससे कुछ नहीं होता। बच्चा है, मेरा बच्चा है वाइफ और मेरा बच्चा, ये क्या है? ये जो लैंग्वेजेस का मोहताज नहीं है प्यार। परमात्मा इससे खुश नहीं होता। कभी देखा है परमात्मा को लोग कैसे बात करते हैं? भगवान तू ही मेरा सहारा है। तू, इतना बड़ा सुप्रीम पावर को तू बोलते हैं, क्यों? भगवान आप ही हमारे सहारा हो, बड़ा अजीब सा लग रहा है। तू से एक आता है कि ये अटैचमेंट है। भगवान तू ही सहारा है यार, तू ही है बस, और कुछ नहीं है, तू है। उस पर रिस्पेक्ट नहीं काम करती। जो रिस्पेक्ट से बात करते हैं ना, वो भी भगवान को तोलते हैं। ठाकुर जी, भगवान जी, हे भगवान तू ही कुछ कर, तू ही मुझे निकाल सकता है इस भंवर से। भगवान जी आप ही करो, आप मुझे इस भंवर से निकाल दीजिए। ये पूजा है, इसमें रिस्पेक्ट आ रहा है, इसमें फीलिंग ही नहीं आ रही है।
फीलिंग किस में आ रही है? दुखी है। हे भगवान, तू ही कुछ कर, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा, तू कुछ कर। तू तू उसे रिस्पेक्ट नहीं बोला, और हमें कोई कह दे तूने 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 मुझे तू बोला, मैं तू लगता हूँ तेरा, तू लगता हूँ, ऐसे बोलते हैं हम। भगवान मोहताज नहीं है। आप मोहताज मत बनो लिमिटेशंस के, आप मोहताज मत बनो उस एज के कि इस एज में जाकर हम मंदिर बनाएंगे, इस एज में जाकर हम सेवा करेंगे, इस एज में जाकर हम शेल्टर खोलेंगे। मत करो उस एज का इंतज़ार। आपके अंदर इंट्यूशंस भरी हैं, आपके अंदर एक भावनाएं भगवान ने पैदा करके दी हैं, उस भावनाओं को मत गिरने दो। आप उसे बचपन से निकालो, अपनी पॉकेट मनी से कुत्तों के लिए भोजन लो, यहाँ से भावनाएं आएंगी। ये घर से आएगी। अगर आपके माँ बाप करते होंगे तब उन्हें देख कर करोगे। माँ बाप ही बच्चे को ऊपर तक ले जाते हैं, याद रख लेना। माँ बाप ही ऊपर तक ले जाते हैं, माँ बाप ही नीचे गिराते हैं, माँ बाप ही गिराते हैं। माँ बाप है, मैं देखो टीचिंग पामिस्ट्री है, इसमें बता देता हूँ। एक ही कमरे में सोएंगे बच्चे, एक ही में सेक्स करेंगे, बच्चा देखता है सब कुछ। तमीज़ नहीं है इन माँ बाप को। क्या करें? कंट्रोल नहीं होता, बच्चा आंख बंद करके देखता रहता है। ये क्या है? माँ बाप से ही आदमी बच्चा बिगड़ता है, याद रख लेना। माँ बाप से ही बच्चा बनता है, ये सब घर से आता है। मोहताज मत रहो उस समय के। ये अंदर से फीलिंग्स आती हैं, उसे अपने आप आती रहेंगी, अपने आप आती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, कम हो ही नहीं सकती, कम नहीं हो सकती। जो आप कहते हो मेरा 55-56 में मेरा मैं शेल्टर बन जाएगा, 42 साल में मैं इनके लिए, क्यों? जब तक दूसरी हेल्प करो, जब तक दूसरा करते रहो, बढ़ते रहो आगे। डिस्प्यूटेड लैंड पे मंदिर बनाना है, समर्थ है तो अपने मरने के बाद एक प्रॉपर्टी दान दे के जाओ, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए दान दे के जाओ। ये है। यहाँ पर कहो कि मैंने उनको जो है ये वाली चीज़ करनी। एक मेरे पास बाहर का हाथ आया था, वो बंदे ने खुद अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करी, लेकिन वृद्धाश्रम खोला बाहर के देश में, खुद स्ट्रगल करते करते। ये पैशन होता है। 1 2 3 4 लोगों को वहाँ पर रखना शुरू करा, खाना देना, दवाई देना उनकी बीमारी का, फिर 5 आए, 6 आए, कहाँ से लाए? क्या करें? करा, अंदर से फीलिंग्स आती। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।